हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम में पहले ही बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, आज जो है मैं पॉलिनॉमियल चैप्टर की कुछ वीडियो कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहले ही हमने नंबर सिस्टम पे हमने काउंटिंग को अरेंजमेंट देखा था, और आज दोस्तों हम सीखेंगे कि पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो किस तरह से एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज होकर हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनॉमियल देते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले भी हम ये सीखेंगे सबसे पहले कि पॉलिनॉमियल होते क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे बोला कि पॉलिनॉमियल शब्द दोस्तों किससे मिलकर बना हुआ है, पहले हमें तो ये बात समझ लेनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे होगे दोस्तों कि पॉलिनॉमियल जो है आपका पॉली और नॉमियल दो वर्डों से मिलकर बना है, और इन दोनों वर्डों का मतलब होता है दोस्तों पॉली का मतलब होता है दोस्तों मैनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो दोस्तों, जिस भी इक्वेशन में मैनी टर्म्स या सम टर्म्स कुछ टर्म्स आ रहे होंगे वो दोस्तों पॉलिनॉमियल कहलाता है। और पॉलिनॉमियल में दोस्तों हम लोग ज्यादातर एक ऐसे टर्म्स की बात कर रहे होते हैं दोस्तों जिसमें क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। तो अगर दोस्तों हम एक वेरिएबल मान लें, सपोज कर लें, उस वेरिएबल को आप कुछ भी कह दो, आप एक्स वाई जेड में आप वेरिएबल्स को डिनोट करते हो जैसा कि आप जानते हो। और एक्स वाई जेड में हम क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि आप जेन्युइन है दोस्तों कि एक्स और वाई हमें अननोन है। सिंस एक्स एंड वाई सम मे बी नंबर्स, देन स्टूडेंट एक्स एंड वाई मे एनी नंबर्स। तो इसलिए दोस्तों हम एक्स और वाई को क्या बोलते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड में दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर्स को आप दोस्तों जानते ही हैं। अगर दोस्तों हम इन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू अगर फिक्स करें, जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैंने एक्स की वैल्यू 2 फिक्स की, और एक बार दोस्तों एक्स की वैल्यू मैंने एक बार 3 फिक्स की, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि अगर मैं एक्स 2 को इधर इस साइड लेकर आता हूं तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो बनता है और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बनता है। आप दोस्तों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पॉलिनॉमियल में लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। जिस भी पॉलिनॉमियल में दोस्तों वेरिएबल की पावर एक होती है या फिर उसकी डिग्री एक होती है, वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। तो दोस्तों, ये लीनियर पॉलिनॉमियल कैसे बन रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर रहे हैं दोस्तों तो लीनियर पॉलिनॉमियल बन जा रहा है। अगर इन्हीं दोनों लीनियर पॉलिनॉमियल को दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री का, तो दोस्तों ये चीज आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा कि दो लीनियर पॉलिनॉमियल दोस्तों आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो और अगर दोस्तों अगर आप एक्स वेरिएबल की कोई तीसरी वैल्यू अगर आप ले लेते हो तो वहां पर आपका एक तीसरा लीनियर पॉलिनॉमियल मिल जाएगा दोस्तों। और उस लीनियर पॉलिनॉमियल जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता चला जाएगा, और इस प्रोसेस को आप चाहे जितना भी बढ़ा सकते हो, चाहे जितनी बड़ी पावर, चाहे जितनी बड़ी डिग्री का पॉलिनॉमियल आप बना सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से पॉलिनॉमियल का फॉर्मेशन होता है। और अब मैं दोस्तों आपको पॉलिनॉमियल के कुछ रूल्स बताऊंगा सॉल्व करने के, और ये भी बताऊंगा कि दोस्तों पॉलिनॉमियल में हम लोग जीरोस और रूट्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमने वेरिएबल की कुछ वैल्यू ले रखी है। वेरिएबल की जो वैल्यू है दोस्तों उसको जीरोस भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, जीरोस भी कहते हैं या फिर दोस्तों रूट भी कहते हैं। और जीरोस और रूट का मतलब क्या है दोस्तों? रूट का मतलब आप जानते हो दोस्तों, कोई भी चीज है उसकी जो खुद की रूट होती है वो उस चीज से बना होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये जो लीनियर पॉलिनॉमियल है ये अपने रूट टू और ये अपने रूट टू से बना हुआ है, और ये लीनियर पॉलिनॉमियल दोस्तों अपने रूट थ्री से बना हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों इसको टू और थ्री जो है इनके क्या है, इन लीनियर पॉलिनॉमियल्स के ये रूट है। और आप चाहो तो दोस्तों इनको जीरो भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे दोस्तों जब आप टू को इधर लेकर आते हो तो दोस्तों ये जो वैल्यू है आपकी जीरो के इक्वल है, इस वजह से दोस्तों आप इसको जीरोस भी कह सकते हो। तो ये दो नाम जो है दोस्तों इस प्रकार से इसके पढ़े हैं कि मतलब कोई भी लीनियर पॉलिनॉमियल में जो भी हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों जीरोस या रूट्स कहलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे इसी एक लीनियर पॉलिनॉमियल को या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपके सामने एक इक्वेशन बनाई थी कि दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अगर आप दोस्तों देख रहे होगे ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है दोस्तों, इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोस्तों ए, और जो कांस्टेंट टर्म है सी, इन दोनों का प्रोडक्ट कराकर दोस्तों जो भी वैल्यू आती है हमारी उसका दोस्तों हम फैक्टराइजेशन करते हैं इस प्रकार से कि दोस्तों बी मिल जाए। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको सिखाया जाता है, लेकिन आपको इतना सब दिमाग नहीं लगाना है। जब आपको फैक्टर करना ही है दोस्तों तो आप मल्टीप्लाई क्यों कराते हो? मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल दोस्तों ए और सी को फैक्टर करना है, और कुछ इस प्रकार से फैक्टर करना है दोस्तों कि आपका ये बी बन जाए। तो हम भी दोस्तों यहाँ पर इसको कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वन है, और यहाँ पे सिक्स आ रहा है, और सिक्स और वन के जो अगर फैक्टर होंगे दोस्तों वो टू और थ्री होंगे। जब आप टू और थ्री को मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स बन जाएगा आपका दोस्तों। और फाइव को आप लिख सकते हो किस प्रकार से, माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। आप जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये एक्स माइनस टू और यहाँ पे थ्री कॉमन लोगे तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो बनेगा, और एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री दोस्तों ये आपके दो ब्रैकेट आ जाएंगे जो कि दो लीनियर पॉलिनॉमियल को आपको दे देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरोस या रूट
फाइंड करते हैं। ये जो जनरल मेथड है दोस्तों, ये आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिला होगा, क्योंकि दोस्तों ये लेक्चर है क्लास 10th के लिए, तो मैं क्लास 10th के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपका 9th में आपने क्या पढ़ा है वो चीज मैंने अभी आपको बताया है। अब दोस्तों हमें जो 10th में पढ़ना है वो आपको बातें याद रखनी है। कुछ मैं नोट्स आपको दोस्तों बताता हूँ, जरा देखिएगा। तो दोस्तों ये है लेक्चर नंबर 1 पॉलिनोमियल का। और तो दोस्तों रूल ये है आपका, यदि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि दोस्तों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, रूट्स बोलिए चाहे जीरोस बोलिए दोस्तों, एक ही बात होती है, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यदि दोस्तों अगर आपको अल्फा बीटा दो रूट्स है आपको मालूम है, तो उनका जो दोस्तों सम होगा, इन दोनों रूट्स का अगर सम अगर आप फाइंड करोगे तो ये वैल्यू जो होगी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगी, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगी। और बी दोस्तों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई दोस्तों डिवाइड बाई ए, तो ए क्या है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड करना है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी आपको सम ऑफ रूट्स अगर फाइंड करना है तो आप वैल्यू माइनस बी अपॉन ए अप्लाई कर दीजिए अगर आपको इक्वेशन मालूम है। और दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, तो दोस्तों आपको सी अपॉन ए करना होगा। ये सी दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये कांस्टेंट टर्म है, और दोस्तों ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये दो रूल हैं, जैसा कि हमने एक इक्वेशन देखा था एच स्क्वायर, मैं उसी इक्वेशन को दोस्तों पीछे ले रहा हूँ, केवल एक ही इक्वेशन पर चर्चा कर रहा हूँ, और आपको दोस्तों एक इक्वेशन को लेकर उसके जितने भी जनरल रूल्स निकलते हैं दोस्तों, जितने भी जनरल रूल्स हैं वो सारे रूल्स दोस्तों मैं एक ही इक्वेशन में वेरीफाई करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम पहले ले चुके थे। अगर दोस्तों मैं इसके रूट्स अगर देखूँ, अगर मैं इसके रूट से जो है दोस्तों अल्फा बीटा मान लूँ, लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, माइनस बी अपॉन ए, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में यहाँ पर बताया माइनस बी अपॉन ए। तो दोस्तों आप बताइए यहाँ पर बी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -5 दिख रही है, -5, और दोस्तों माइनस चूंकि पहले से यहाँ पर प्रेजेंट होता है तो माइनस माइनस दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू है दोस्तों 1, तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अब आप देखिए इसके जो रूट्स आए थे दोस्तों, आपने पहले ही देखे थे, जो रूट्स आए थे दोस्तों वो कितने थे, 2 और 3 थे। तो अगर आप दोस्तों इसको आप 2 + 3 लिख दोगे अगर, या फिर अल्फा की वैल्यू दोस्तों जो थी हमारी वो 2 थी और बीटा की वैल्यू 3 थी, अगर आप 2 + 3 अगर ऐड करते हो तो दोस्तों 5 मिलता है आपको, 5 = 5। तो दोस्तों इस तरह से ये जो है आपका वेरीफाई हो रहा है ये रूल। और दूसरे अब दोस्तों मैं इनका प्रोडक्ट निकाल के बताता हूँ आपको, इसका प्रोडक्ट कैसे आप फाइंड करोगे। तो प्रोडक्ट के लिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा हम कैलकुलेट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दोस्तों होती है सी अपॉन ए, तो आप यहाँ पर सी अपॉन ए कैलकुलेट कर लीजिए। सी की वैल्यू दोस्तों क्या है 6, सी की वैल्यू है 6, और ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1, तो यहाँ पर आप 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो दोस्तों 6 आ जाएगा। जैसा कि हमको मालूम है कि अल्फा की वैल्यू दोस्तों 2 और बीटा की वैल्यू 3 है, तो जब आप इसको 2 × 3 करोगे दोस्तों तो ये 6 मिल जाएगा, 6 = 6। तो इस तरह से दोस्तों इसका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।